हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हनीसिकल बुक है उसका ये चैप्टर है हमारा हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सेकंड चैप्टर है ये, मैंने लिखा नहीं इस पर बट सेकंड चैप्टर है ये। तो इसकी स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ये हमारी केवीएस स्पेशल क्लास रहेगी और मैं धीरे धीरे इसके सारे चैप्टर्स कराने वाली हूँ आपको, क्योंकि 6 to 10th जो है वो टीजीटी में आने वाला है केवीएस में और 11th 12th का आने वाला है पीजीटी में। तो देखेंगे जहाँ तक भी हो पाएगा हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉग्स एंड वॉल्व्स आर क्लोजली रिलेटेड फैमिली एंड देयर वर टाइम्स व्हेन डॉग्स यूज्ड टू वॉन्डर एंड लाइव फ्रीली जस्ट लाइक वॉल्व्स। ये कह रहा है कि डॉग और जो वॉल्व है, भेड़िया होता है, तो ये एक ही फैमिली के होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो एक ऐसा टाइम था कि ये लोग जो डॉग्स थे वो भी इन्हीं की तरह घूमते रहते थे, जैसे वॉल्व्स घूमते हैं तो ये भी इन्हीं की तरह घूमते रहते थे। तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स, तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बंदिशों के, और फ्रीली ये घूमते थे। वन सच अ डॉग वॉज बॉर्न। एक बार एक ऐसा डॉग हुआ हु वॉज सिक ऑफ फाइंडिंग फूड फॉर हिमसेल्फ, जो अपने आप को फूड ढूंढने में बिल्कुल परेशान हो रहा था, थक रहा था। एंड वॉज अनेबल टू मूव फ्रीली इन सर्च ऑफ फूड, और वो इस तरीके से फ्रीली घूमने में, सर्च ऑफ फूड में भी वो टायर्ड हो रहा था बहुत ज़्यादा। ही वुड फील टायर्ड, काफ़ी टायर्ड फील किया उसने। एंड वॉज स्केयर्ड ऑफ हेल्दियर, और वो डरता था। किससे डरता था? जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे। तो ही थॉट इट ओवर, तो उसने सोचा है, वो सोचता है कि ये अब ओवर हो चुकी है बात। तो वो डिसाइड करता है कि दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन। उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये हो जाए कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए और उसके बदले में उसको कुछ खाना मिल जाए वहाँ पे। तो एंड ही सेट आउट टू फाइंड अ मास्टर, और जो स्ट्रोंगर भी हो, है ना, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, तो उसको डरना भी ना पड़े किसी दूसरे एनिमल से। तो वो ऐसा सोच करके अपने मास्टर की खोज में निकल जाता है। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता रहता है। ही मेट अ किंसमैन ऑफ हिज, वो अपने ही जैसे एक एनिमल से मिलता है। अ वुल्फ, किससे? एक वुल्फ से मिलता है। हु वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज वॉज फियर्स, वो दिखने में भी डरावनी थी और स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी उससे। तो वेयर आर यू गोइंग डॉग, डॉग तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ उससे पूछती है, आई एम लुकिंग फॉर समन टू टेक अप सर्विस विथ। तो डॉग बोलता है कि मैं किसी को अपनी सर्विस देना चाहता हूँ, मैं किसी को ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपनी सेवा दे सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे? तो वुल्फ कहती है, आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें मना करूँ। इसका मतलब है हाँ। तो यहाँ पे एक वो भी है, लाइटोटीज भी है। अगर पूछ लिया जाए आपसे, लिटरेचर में एक टर्म होता है लाइटोटीज, उसको हम कहते हैं। तो द वुल्फ सेड, वुल्फ कहता है कि एंड दिस एग्रीड अपॉन, इस बात पे जो है वो दोनों सहमत हो जाते हैं। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, उसी दिन से वो लोग साथ साथ घूमने लगते हैं। एंड दे वॉकड, वो चलते रहते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन, अचानक से क्या होता है? द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, जो वुल्फ होती है वो अपनी नोज को ऐसे खींचती है ऊपर की तरफ, जैसे कि उसको कुछ संकेत दिख रहा हो, कोई उसको खतरा लग रहा हो। स्निफ्ड डार्टेड क्विकली, वो एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दी से छींक करके वो एकदम से रास्ते से हट जाती है ना, क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेज, और झाड़ियों में छुप जाती है। एंड क्रीप्ट डीपर, और धीरे धीरे वो जंगल में बहुत ही डीपर चली जाती है। तो द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग को इस बात पे बहुत आश्चर्य होता है। क्यों होता है? व्हाट्स कम ओवर यू, है ना, ऐसा क्या हुआ तुमको मास्टर? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटन्स यू सो, तो किस चीज़ ने तुमको इतना डरा दिया? तुम तो इतने स्ट्रांग हो। तो कांट यू सी, क्या तुम नहीं देखते? देयर इज अ बेयर आउट देयर, वहाँ पे एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी, तुमको और मुझको। ठीक है भाई, ये बात हो जाती है। अब सीइंग दैट, ऐसा देख करके, द बेयर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, तो बेयर तो भाई वुल्फ से भी स्ट्रॉन्ग है। तो डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग अपनी सर्विस बेयर को देने के लिए चल पड़ता है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और वो कहता है गुड बाय वुल्फ, मेरी सर्विस तुम्हारे लिए अब नहीं है। एंड आस्क द बेयर टू बी हिज मास्टर, और वो भालू से कहता है कि तुम मेरी सर्विस ले लो। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, तो बेयर भी इस बात से एग्री हो जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहता है कि लेट अस गो, अब हम चलते हैं। एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, किसी जो गायें होती हैं, तो काउज का कोई झुंड, हर्ड होता है झुंड, तो झुंड को हम देखते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और फिर दोनों हम अपनी भूख मिटाएंगे। ठीक है भाई। तो दे वॉकड ऑन, वो चल पड़ता है। एंड सून सा हर्ड ऑफ काउज, और जल्दी से उसको एक गायों का झुंड दिखाई देता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, लेकिन जैसे ही वो नज़दीक जाते हैं दोनों इसके, तो इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, तो ये एक बहुत ही टेरिबल, भयानक आवाज़ की वजह से रुक जाता है, वो रोक देती है कोई आवाज़ उनको। तो द काउज वर मूइंग, और मूइंग होता है एकदम से लाउडली, मूइंग
तेजी से इधर उधर भाग जाना मूइंग का मतलब होता है। तो मूइंग एक ध्वनि भी होती है जो हर्ड होता है, झुंड, वो गायें वगैरह निकालती हैं अपने अदर को ये बताने के लिए कि कोई खतरा है। तो काऊ वर मूइंग, उन्होंने लाउडली, वो जोर से उन्होंने हॉर्न दिया, एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और बहुत घबरा करके, डर करके, पैनिक होकर के वो अलग अलग डायरेक्शंस में भाग गई। तो द बेयर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, तो बेयर एक कहाँ छिप जाता है, एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है। एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो भी बहुत तेजी से जो है भाग पड़ता है जंगल में अंदर की तरफ। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, नाउ अब व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब हम यहाँ क्यों आए हैं। तो ही सेड टू द डॉग, उसने ये कहा हम यहाँ आए ही क्यों, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कौन कहता है, बेयर कहता है। तो ही सेड टू द डॉग, उसने डॉग से कहा इट इज़ द लॉयन, ये शेर था, है ना, ये शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, जो इस इलाके पे क्या करता है, राज करता है। द लॉयन, हु इज ही, लॉयन, लॉयन कौन होता है। तो डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो सबसे ज़्यादा मतलब भयानक एनिमल है पृथ्वी पे, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो वेल, ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, ठीक है बालू, तुमको मेरा दुआ सलाम। आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो इस पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा क्या हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। चलिए गई। एंड ऑफ द डॉग, और वो फिर वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और इस तरीके से डॉग फिर लॉयन के पास जाता है उसका सर्वेंट बनने के लिए। द लॉयन एग्रीड टू इट, लॉयन भी राजी हो जाता है कि ठीक है भाई बन जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। एंड द डॉग स्टेड, डॉग रुक जाता है उसके पास। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग, और काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, ये उनकी बढ़िया लाइफ कट रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कोई भी शिकायत का मौका उसके पास नहीं था अब। उसको बहुत बढ़िया लग रहा था शेर के साथ। तो फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट, क्योंकि कोई भी एनिमल, जो फॉरेस्ट एनिमल, शेर से ज़्यादा ताकतवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और कोई भी उस डॉग को जो है टच करने की हिम्मत करता ही नहीं था। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से उसके सामने कोई एनिमल नहीं खड़ा हो सकता था। तो बट वन डे, लेकिन एक दिन होता क्या है, द टू ऑफ देम, वो दोनों वर वॉकिंग साइड बाय साइड, साथ साथ जा रहे थे अलोंग अ पाथ, एक रास्ते पर। दैट रैन एमिड बेयर क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयल स्टॉप्ड, है ना, रैन एमिड बेयर क्लिप्स, वहाँ पे कुछ ना क्लिप्स जैसे धरती पे कुछ गड़ा रहता है इस टाइप से। तो व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, वो देखा उसने, और अचानक से लॉयन स्टॉप, लॉयन वहीं पे रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोअर, वो बहुत जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और उसने जोर से स्ट्रक किया, ऐसे पैर मारना बहुत तेजी से धरती पे, एंग्रीली, गुस्से में, विद हिज पाव, अपने पंजे से, विद सच फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ। तो दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, वहाँ पे गड्ढा खुद गया, इतनी ताकत से उसने पैर मारा। तो देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो एकदम से बहुत तेजी से, है ना, तेजी से, धीरे से, तेजी से नहीं, क्वाइटली, चुपचाप से वो पीछे हटने लग गया। व्हाट इज इट, ये क्या है मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, आस्क्ड द डॉग, डॉग ने पूछा। तो सरप्राइज्ड, मतलब आश्चर्य के साथ पूछा कि भाई ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पे, फिर इसके साथ ऐसा क्या हो सकता है। तो आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे लग रहा है कि इस रास्ते पर मुझे स्मेल आ रही है आदमी की, मैन की स्मेल आ रही है मुझे। तो द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा, वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से हमारा चले जाना ही बेहतर होगा, नहीं तो हम ट्रबल में आ जाएंगे। ओहो, अरे, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, ठीक है लॉयन, अब मुझे तुम्हें गुड बाय कह देना चाहिए। आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और तभी से डॉग मैन को ज्वाइन कर लेता है। एंड स्टेड विद हिम, और उसी के साथ रहने लगता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ही फेथफुली उसकी सेवा करता है। दिस हैपन लॉन्ग, ये लंबे समय तक चलता रहा है सही, लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे, और इसलिए आज के दिन तक भी डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, डॉग ही आदमी का सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और तब से उसको किसी और मास्टर नहीं पड़ी, क्योंकि बीस्ट भले ही, लॉयन भले ही सबसे ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन इस पृथ्वी पे अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो है इंसान। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में भी आ गई होगी गाइस। तो ऐसे ही हम एक एक स्टोरी में लेके आती रहूँगी, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, मेहनत करते रहिए। ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नए हैं आप चैनल पर, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।